अवैधनाथ के एक पाँव मैं दबाता था, एक पाँव जोगी अन्ना दबाते थे, उनके हाथ हम लोगों के सर पे आता था। यही अवैधनाथ जी ने कहा था, क्या बेटा मेरे जीते जन्मभूमि बन जाएगी। मैं भी रोता था, मेरा भाई जोगी भी रोता था, मुझे छोटा है, मेरा भाई जोगी भी रोता था। हम लोगों ने कसम खाया था गोरखनाथ को हाथ पकड़ करके कि महाराज आप रहें आना रहें, लेकिन हमारे जीवन में हम लोग मंदिर बनवा देंगे। और मंदिर बनवा दिए, मंदिर बन गया। ये सच्ची श्रद्धांजलि देश के उन लोगों की है जिन्होंने राम के नाम पे समर मरण पुनः सरजू तीरा, राम काज छन भंग सजीरा। आपका शुभ नाम क्या होगा? करपात्री जी महाराज जी होते हैं। करपात्री जी महाराज जी। महाराज जी एक बात बताइए, कहा जाता है हिंदू एक हुआ उसने मंदिर बना लिया, अब हिंदू दलित हो रहा है, ओबीसी हो रहा है, पिछड़ा हो रहा है, जो भाग के जा रहे हैं भाजपा से, यही संदेश दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी यही दिखाने में लग गए हैं। तो ये जो कुंजी भाजपा वाली थी, अब अखिलेश यादव पढ़ के उनको लग रहा है एग्जाम पास कर जाएंगे, तो क्या लग रहा है? ऐसा है, जो राम भक्त होंगे वो उनके लिए दलित भी प्रिय हैं, पिछड़े भी प्रिय हैं, सब लोग प्रिय हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी अब मधुसूचि सुंदर सी सुधासी। जो जटायु को कंधे पर लगाया, कंधे बैठा दिया और तात का ततो वाचोस्य संभावा पीड़न वह संपितुरात्मन है, जो कहा कि मैं दशरथ का भाई हूँ और जिसको राम जी ने पिता बनाया, ततो वाचोस्य संभावा पीड़न वह यह संपितुरात्मन है। जो 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 गिरधराज जटायु कंधे बैठाया, जो सबरे जुट भोल खाया, ये लोग खाएंगे क्या? ये समझ लीजिए, जब राम जी का वनगमन हुआ था और भरतलाल जी जो हैं नंदीग्राम में थे, तो अयोध्या की गादी वशिष्ठ जी संभाले थे 14 साल तक, और निश्चित तौर आ गया है। अब ये लोग राम को अगर वनगमन भेजना चाहते हैं, राम की खिलाफत कर रहे हैं, तो अयोध्या में अब वशिष्ठ की भूमिका में जोगी आदित्यनाथ आए हैं, 5 साल रहेंगे और जो है 10 साल रहेगा। कारण क्या है? इनसे मत पूछिए, उन लोगों से मत पूछिए, इन कंधों पर हम लोगों ने उठाया है। ये ऐसे नहीं राम की पैड़ी बनी है, यहाँ खून धारा बनती है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पर थी उठाई गई, सगे संबंधी की परमानेत थी, दिल्ली में भी दिवाली मनाई गई। देखिए, हम साधु जानते हैं, हम महात्मा हैं, हमारे एक ही उद्देश्य है कि भारत पाक साफ हो। भारत 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 नहीं भाई, भारत पाक साफ हो, भारत साफ पाक हो, भारत साफ पाक हो, अब भारत पाक साफ हो। क्योंकि यहाँ अब बताइए, आप तो जानते ही हैं, जो जैसा मनाता करता है, कब्रिस्तान बनाने वाले कब्रिस्तान में जाएंगे और मंदिर बनाने वाले मंदिर में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ओबीसी वाला गणित 2017 में भाजपा ने अपनाया था, छोटी छोटे दलों को अपने पास लाना, अब यही गठबंधन अखिलेश यादव करने में लगे हुए हैं। और उनके साथ जो भी भाजपा छोड़ के जा रहा है, वो कह रहा है दलित शोषित है, ओबीसी कुचला जा रहा है, सबको कुचल दिए हैं भाजपा वाले। यही अखिलेश भैया आज ऐलान कर दे, हम अयोध्या में आ रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा किसका माँ दूध पिलाया है। आ जाएं, और नहीं तो घोषणा कर दें कि जोगी आदित्यनाथ ने राम का मंदिर बनवाया है, हम किसका मंदिर बनवाएंगे, ये घोषणा कर दे। अगर माँ का लाल उनके पास हो तो कर दे घोषणा, कर पाएंगे। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन, इट मींस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधवाई। ये अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो अयोध्या में 48 बार आया हो? ऐसा कौन, देश की आज़ादी के बाद ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अयोध्या आया हो? देश की आज़ादी, भाजपा की सत्ता में यहाँ राष्ट्रपति भी आए, भाजपा की सत्ता में यहाँ प्रधानमंत्री आए। अरे आप घर नहीं संभाल रहे हो, बाप की चिता जल रही थी वहाँ पर जोगी आदित्यनाथ में, और वो जोगी आदित्यनाथ जो सचिवालय में रो करके बाप की चिता को प्रणाम कर रहा था, तब रामराज आएगा। यहाँ अयोध्या में दशरथ चिता जल रही थी और राम जी चित्रकूट से प्रणाम कर रहे थे। जब देश का शासक सारा परिवार अपना मानेगा, तब रामराज आएगी। इनका मेहरुओ सांसद, इनका भतीजे वो सांसद, इनका या वो जान सांसद, एक तो बुआ, खैर बुआ का संबंध विच्छेद हो गया क्योंकि पिताजी ने हाथ पकड़ा था, इस नाते उन्होंने बुआ कर दिया।
अब ये समझे में नहीं आ रहा, पिताजी जिसका हाथ पकड़े उसके बेटवा बुआ कहे तो कितनी समझ हो सकती है, हम नहीं सोच सकते हैं। भाई भी सांसद, भतीजा भी सांसद, बेटवा भी सांसद, नाती भी सांसद, ये परिवार बास चलेगा, परिवार बास नहीं चलेगा। यह ना प्रयोग है ना दुरुपयोग है। यहाँ अगर जोगी जान आएंगे तो देश का सदुपयोग है, देश का सदुपयोग है, देश का सदुपयोग है। मगर ये जो आपने कहा इस भ्रम को तोड़ा गया। अयोध्या को एक श्रापित नगरी समझा जाता था महाराज जी, कोई ना मुख्यमंत्री आना चाहता था ना पहले कोई प्रधानमंत्री आना चाहता था, मगर योगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोग ऐसा समझा, ये लोग वही थे जिनका पड़ोसी अच्छा नहीं था। जिनके पड़ोसी अच्छे थे वो अयोध्या से नफरत नहीं करते थे, लेकिन जिनके पड़ोसी अच्छे नहीं थे वो अयोध्या से नफरत करते थे। बात स्पष्ट है, बहुत अच्छा। दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ, जोगी आदित्यनाथ, इनकी 5 पीढ़ी अयोध्या के ये लोग नहीं जानते हैं। मैं बहुत सन्निकट रहा हूँ। अवैधनाथ के एक पाँव मैं दबाता था, एक पाँव जोगी अन्ना दबाते थे, उनके हाथ हम लोगों के सर पे आता था। यही अवैधनाथ जी ने कहा था, क्या बेटा मेरे जीते जन्मभूमि बन जाएगी। मैं भी रोता था, मेरा भाई जोगी भी रोता था, मुझे छोटा है, मेरा भाई जोगी भी रोता था। हम लोगों ने कसम खाया था गोरखनाथ को हाथ पकड़ करके कि महाराज आप रहें आना रहें, लेकिन हमारे जीवन में हम लोग मंदिर बनवा देंगे, और मंदिर बनवा दिए, मंदिर बन गया। ये सच्ची श्रद्धांजलि देश के उन लोगों की है जिन्होंने राम के नाम पे समर मरण पुन सरजू तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। तो ये जो सिलसिला चल गया महाराज जी, क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का बेड़ा पार किया और आज काशी किस तरीके से विश्व में देखी जा रही है, क्या उसी बेड़ा पार को दोहराने के लिए योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए हैं और अयोध्या वर्ल्ड के मानचित्र के पटल में एक उच्चम दर्जे से दिखेगा? अयोध्या बन गई, काशी बन गया, मथुरा बनेगी। और थोड़ी सी गलती हुई है हम लोगों से, काशी कॉरिडोर में थोड़ा सा धक्का और दे दिए होते, जगह और फैलहर हो गया होता, वो नहीं कर पाए। थोड़ा जगह और फैलहर हो गया होता, वो भी समाप्त हो गया होता, करना चाहिए था। और धोखेधड़ी में जैसी भी चल गई, क्या परेशानी थी? चल जाना चाहिए, हाँ चल जाना चाहिए था, अच्छा काम होता, अच्छा काम। आते हैं महाराज जी और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो ओबीसी वाली राजनीति चल रही है, हिंदू जो बात चलती है, ये हिंदू खिसक गया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। और जो घबराता है, देखिए जब सीता हरण हुआ तो इस देश में पहला जो है कोई वीर जवान देश का भारतीय नारी की अस्मिता रक्षा के लिए जटायु ने पहला प्रहार किया। तो जटायु कौन है, इस समाज का कौन है? तो दलित और पिछड़ा और अगड़ा ये सब करके घबराए लोग हुए हैं, कमजोर लोग हैं, जो कहीं से अपने को सत्ता में लूटना खसोटना इनकी परंपरा बन गई है और इसको फिर कायम रखना चाहते हैं। तो तरह तरह के नारा देते हैं। ये देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है, यहाँ पर जाति पात का कोई भेद नहीं है। वो लोग हिंदू परिभाषा नहीं जानते हैं, वो लोग हिंदू परिभाषा क्या है, प्लीज डिफाइन व्हाट इज हिंदू। हीन चाहे जिसी भी जाति के लोग हों, अगर हीन भावना हमसे दूर हो गए हो तो भाजपा गले लगाती है, दैट इज कॉल्ड हिंदू। महाराज जी, उत्तर प्रदेश जो है ना, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं चुनते लोग, दामाद चुनते हैं, जो जातीय व्यवस्था हमेशा विद्यमान रही है। तो ये जो दामाद चुनने की जो प्रथा, दामन जानते हैं कि विधायक टिकट के लिए आप हमें दाम दें, जो अधिक दाम दे हो दामाद, जो अधिक दाम दे वो है दामाद। दाम दा, अधिक दाम दा, हम आपको विधायक टिकट देते, वो दामाद मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जो अधिक दाम दे वो विधायक हो जाए। और सुन लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जो 22-23 स्टेट हैं, सबका जवाब हमारा यही प्रदेश देता है। इसी कारण इस प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। सबका उत्तर यही प्रदेश देगा और किसी प्रदेश हिम्मत नहीं उत्तर देने के लिए ना। मगर अगर हिंदू बट गया फिर क्या होगा? हिंदू बटेगा ही नहीं। कैसे कहें हम कितने भाषा में, वो कहाँ बटेगा? बटेगा वो जो कटा है, जो कटा हो जुड़ नहीं सकता है, लेकिन जो नहीं कटा है वो तो जुड़ा हुआ है। जो कटा है वो बटा है, जो कटा है वो बटा जी पंडित, वो तो कटा है जी। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? इधर आ जाएंगे सर, वहाँ सूरज बहुत ज्यादा है। मेरा नाम रामेश्वर तीर्थ दास है, मैं यहीं से जुड़े हुए हैं सर? जी जी जी, यहीं अयोध्या का ही वासी हूँ। जैसे कि अभी आपने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने बताया, जैसे कि एक बहुत अक्सर ये कहा जाता है जातिवाद के लिए, हिंदू बटा हुआ है, हिंदुओं में जाति है। देखिए भगवान कृष्ण ने जो है भगवत गीता में कहा है, चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम,
गुण कर्म विभागशा, कि जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि को में जो है 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में बांटा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी संस्था ले, जो लोग कहते हैं जातियां नहीं होनी चाहिए, हिंदू जातियों में बटे, अभी बताइए कोई भी कंपनी जो है, क्या उस कंपनी में सारे लोग मैनेजर होंगे या सारे लोग वर्कर होंगे? किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपका एक दिमाग लगाने वाला चाहिए, एक आपका जो है सिक्योरिटी वाला चाहिए, एक आपका वर्कर चाहिए। तो ये जाति भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म के हिसाब से जातियां बांटी गई। तो ये जाति हर एक जगह, हर एक घर में, हर एक जगह विद्यमान है। ये तो जो है जातियों का जहर बोने के लिए कि ओबीसी, दलित, ये हिंदू हमेशा समाज एक रहा और एक होके चला है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बीन मनहि निश्चर पापी। राष्ट्र की चिंता संत को ही होती है। संशयित यंत है या ससय संत है। राष्ट्र की चिंता विश्वामित्र ने किया है। विश्व अस्य मित्र है या ससय विश्वामित्र है। बस अस्य इष्ट है या सब विशिष्ट है। राष्ट्र की चिंता हमेशा संतों ने किया है। गाधित, अच्छा बताइए, किसी का फावड़ा है, किसी का हवाई जहाज है, किसी का साइकिल है, किसी का बंसुरी है और किसी का टोड़ी है और किसी का गिलास है। मंदिर में अगर जाना होगा तो केवल फूल ही जाएगा परमात्मा के चरणों में। न साइकिल जा पाई, न बैस जा पाई, न कार जा पाई, न रक्षा जा पाई। अगर परमात्मा के चरणों में जाना है तो पुष्प ही जाएगा, और जो पुष्प जाएगा उससे ही राष्ट्र का निर्माण होगा, न तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। आज ये अयोध्या बना है, ये जोगी की चलते आज जमा हुआ है। नहीं तो यहाँ 10,000 आदमी नहीं दिखता था, आज लाखों आदमी यहाँ अयोध्या में आ रहा है। ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे लोग कलंक है। हाँ, हर मंच पे कहते हैं हिंदू हैं वो। ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? विपक्ष में पाकिस्तान की तरह के बातें करते हैं लोग। हिंदुत्व की तरफ ये लोग कभी नहीं मुड़ते हैं। हिंदू कभी एक नहीं हो सकते हैं ये लोग। देखिए 1980 में हमारा भारत और चीन एक समान था, मगर चीन का विकास हुआ, अब भारत का बेरोजगार हुआ। कैसे हुआ? ये लोग बताए, कांग्रेसी बताए क्यों हुआ? नहीं, देश का बेरोजगारी क्यों बढ़ा? कांग्रेस के चलते बढ़ा है सब। चाइना से सब कुछ सामान मंगाने लगा। सोनिया जी जो विदेशी थी, वही अंग्रेजी बहन। ये लोग अंग्रेज का भाई लोग है, भाई लोग है। ये लोग विदेशी का समर्थन करेगा। गांधी जी का टोपी लगाया है, लेकिन मैं गांधी जी का बात को नहीं मानता है। ये लोग गांधी जी का टोपी लगा, गांधी जी का नाम लेकर के ये लोग कांग्रेस का लोग खाली गांधी जी का बदनाम कर रहा है। लोग विदेशी सामान चाइना से मंगा रहा है, कमीशन खा रहा है कांग्रेस। सब पैसा ले लेकर के कमीशन खा रहा है कांग्रेस। देश बेरोजगार हुआ कांग्रेस के चलते। कांग्रेस ने अथु किया, कांग्रेस पाप के चलते अपने जीरो में हो जाएगा। अब वो कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ सपा वर्सेस बीजेपी है ना, तो अखिलेश लड़ रहे हैं। अखिलेश कह रहे इस बार हम ही आएंगे। कैसे आएंगे? ये अयोध्या में क्या था? दलित, ओबीसी, पिछड़ा सबको मिलाएंगे और आ जाएंगे। अयोध्या में कुछ नहीं था, अयोध्या में कुछ नहीं था। आज हम लोग खड़ा है जो भी है, ये जोगी जी के चलते हम लोग है। मोदी जी 10वां किस्त दे चुके, हम स्वयं निकाले हैं 10वां किस्त। आज तक कोई सरकार एक पैसा किसानों को दिया? और किस चीज़ की परेशानी है? घर घर में छड़ वाले और कच्छी वाले आकर के मारते थे। जब से मोदी जी हुए तब से कोई न परेशानी न कोई किसी को मार रहा। एक अंधा भी बता देगा, एक अंधा भी बताएगा कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। मोदी जी 10वां किस्त दिए हैं, 10वां किस्त हम स्वयं निकाले हैं और केवल जोताई दिए हैं, फिर भी घटता है हमको। हाँ, देखिए इनका कहना है, मुझे अच्छी है, जो लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं वो मोदी जी को 8-10 किस्त लिए हैं उसको वापस कर दें। अगर इतनी ईमानदारी हो, अगर इतनी ईमानदारी हो तो वापस कर दे। पैसा ले लेंगे, खाएंगे जोगी का,
खाएंगे मोदी का और गाएंगे अखिलेश का। धन है ऐसे महापुरुष, इनको प्रणाम होना चाहिए। अरे इधर आ जाओ, जिसको आना है और पीछे से मत बोलो, माइक पे बोलना है तो आ जाओ। इधर आओ चाचा इधर आओ। चल योगी जी अब हो गया पंडित, अब हो गया भैया, बहुत बढ़िया रहा। हाँ आइए पंडित जी। हाँ चिल्लाएंगे तो हमको वैसे भी नहीं। हाँ हमारे हिंदू के हमारे समाज के मोदी जोगी बहुत आगे बढ़ाया है। हाँ। बहुत अभी वैल्यू है। हाँ और दोसर पार्टी आया, दोसर बना, वो सब बहुत बर्बादी किया है। अभी मोदी जोगी के धन्यवाद मानेंगे कि हमारा भारत देश के सही रूप से ले चलते हैं प्रभु। तो अखिलेश यादव सर कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिए। ना बर्बाद है, गलत बात है। चुनावी भूत उतारेंगे। इनके पास में लालच नहीं, सुनिए बाबू, इनके पास में लालच नहीं है, न इनके परिवार है, न पैसा के घुसखोरी करने वाला है। और पार्टी है पैसा के घुसखोरी करने वाला, पैसा बनाने वाला है। ये में कोई कलाई नहीं है प्रभु मोदी जोगी में। ये वही लोग हैं कि अगर लड़का लड़की को छेड़े कहें जवानी चढ़ल रहा। ये वही लोग हैं कि अगर लड़का लड़की को छेड़े कहें जवानी चढ़ल रहा लड़कवा के, तब तक जवानी कैसे। ऐसे आदमी जो ये कहेगा लड़की छेड़ने वाले लड़के को बचावे, ऐसे लोगों की आंखों में गरम सलाखें होनी चाहिए। उनको हिंदुस्तान छोड़ करके बांटना चाहिए। हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, हिंदुस्तानी की परंपरा रही है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान कभी नहीं माफ करेगा। जो कहेगा जवान लड़का लड़की को छेड़े उसकी जवानी चली गई है, और जो किसी लड़की का हाथ पकड़ के गेस्ट हाउस में लेके भागे, ऐसे बाप का हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए मेरे बाप। 5 साल सपा का सरकार था, क्या विकास किए? कुछ नहीं किए। राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाए थे। अयोध्या तो बहुत पहले चला था भाई, 5 साल में नहीं चला। 5 साल कार्यकाल बीता, कई बार अयोध्या आ गए हो, झांकने तक अयोध्या तक नहीं आए थे अखिलेश यादव। और जो आज सब बात कर रहे हैं, 24 घंटा शहर में लाइट, 18 घंटा जो देहात में लाइट, महीने में 2 बार राशन, ये क्या बात करते हैं? ये सब सपा के जो कार्यकर्ता हैं जो बड़बड़ा रहे हैं। योगी जी ने विकास किया है, वो दिख रहा। आज जिस रामपेड़ी पे खड़े हैं, हरिद्वारी मॉडल बनके तैयार हो गया। सपा का सरकार था, ये पौनपाड़ी विधायक थे, अखिलेश का सरकार था, पूरा पैसा घोटाला करके बैठ गए। 5 साल में इतना पैसा भर गए कि आज जब वहाँ छापा पड़ रहा है तो कहीं उनका रिश्तेदार का निकल रहा है, कहीं उनका निकल रहा है, करोड़ों रुपए पकड़ा जा रहा है। सपा के सरकार में क्यों लूटपाट हुआ? विकास क्या हुआ? विकास तो योगी जी के सरकार में हुआ। मगर योगी जी वाले कूद के काहे सपा में चले जा रहे हैं? योगी जी के विधायक अगर जा रहे हैं तो सपा के भी तो आ रहे। मुलायम जी के समधी भाजपा में आ गए, मुलायम जी के समधी सगे भाजपा में आ गए, तो योगी जी के अगर चले गए तो क्या उस पर फर्क पड़ता है? इधर आ जाएंगे भैया, लाइट इस साइड। उनको पहले से ही अंदाजा हो गया है कि हमको टिकट मिलने वाला नहीं है, तो उसके पहले से ही जो है निकल जा रहे हैं कि ताकि कह सके कि जो है कि हमने भाजपा को छोड़ दिया है, जबकि उनको भगाने की तैयारी हो रही थी पहले से ही। हाँ मगर आज टीवीएम में हम देख रहे हैं सब ऐसे हाथ उठाए घूम रहे हैं, कह रहे पटक देंगे ओबीसी, दलित, पिछड़ा सब इस बार भाजपा के चुनावी भूत कह रहे उतार देंगे इस बार। उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इसके पहले जो है तमाम इलेक्शन होते थे, लोग घोटालों की बात करते थे कि इन्होंने इस तरह का घोटाला किया, इन्होंने इस तरह का घोटाला किया। अब घोटाला का कोई बात कर रहा है, वो ऐसी बात करें जिसका कोई जो है सिर पैर नहीं है। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब हुए थे प्रधानमंत्री भारत के, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार था। जब प्रधानमंत्री जी जब कोई विकास लॉन्च कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश सरकार कोई लांछन है। विकास तो तब हुआ जब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का सरकार बना। जो मोदी जी वहां से भेजते हैं डायरेक्ट सबके गरीबों के पास जाता है विकास। ठीक है पंडित जी, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। अयोध्या और काशी करके योगी जी जीतना चाहते हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि चोरे ही चांदनी रात न भावा। हर प्रदेश जो है, हर जिला 4 4 लेन से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में देखिए, बनारस से लेकर के अयोध्या तक 4 लेन बन रहा है। चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक 4 लेन, आजमगढ़ से लेकर के और सुल्तानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया। खलीलाबाद गोरखपुर पूरा हाईवे बन गया। हर जगह विकास होगा। गन्ना इस आदमी को ज्ञान नहीं है, इस आदमी को इधर पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ज्ञान नहीं है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव दिए। सुनो अब हमको एक बात बताओ, जब अखिलेश यादव शिलान्यास किए थे कितनी जमीन एक्वायर करी गई थी, और टेंडर पास करने के लिए कितने जमीन की आवश्यकता होती है सरकारी तौर पे? तुम सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो ना, तुमको इतना तो पता होना चाहिए कितना जमीन एक्वायर होना चाहिए। एक टेंडर और एक शिलान्यास करने के लिए कितना जमीन आप? इसके बारे में तो जानकारी नहीं मुझको। ठीक, हाँ। अखिलेश सरकार 2017 के पहले खूब मलाई घोट घोट के खाइन, आज वही पकड़ा गवा है कानपुर में, सब निकले थे बंडले बंडल। वो का नहीं बताओ थे 2017 के पहले रामपहली, 2017 के पहले रामपहली पूरा एकदम खोदा पड़ा रहा, केवल सब रुपया आवा पवन पाड़े विधायक रे मंत्री रे सब खाई गए, एक गेट बनवाए नहीं पाए, अरबों रुपए घोटाला के बैठ गए। आज योगी जी के सरकार है कि रामपहली हरिद्वारी मॉडल बनकर तैयार हो गया, और यहाँ लोग 10,000 लोग आवत है और डेली 10,000 फोटो खींचे थे। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लगभग 56 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और ये क्या बोलेंगे, ये सपा के लोगों ने जो है गोरखपुर के फर्टिलाइजर फैक्ट्री को बंद कर दिया था। और एक जो है 36, सुनिए आप सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, वो चश्मा आप नहीं लगाए हैं, आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ा है, अंधे को नहीं दिखाई पड़ता है। गधा को सावन मास में भी हरियाली दिखाई पड़ती है, ये आप समझ लीजिए। आप समझिए। गोरख सुनिए, एक साथ बात कर रहे हो, एक साथ बोल रहे हो, कद बात कीजिए, भेज दूंगा तुझे सच कमेंट कर, डिसिप्लिन से बात कीजिए, बिल्कुल बच जाओ से, नालायक कहीं का, चश्मा लगाए बाटे गधा कहीं का, इनका दिखा नहीं पड़ता। गोरखपुर की फैक्ट्री, गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री, जिसमें 1 लाख जो है लोगों को रोजगार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा, और सारे एक्सप्रेस, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, ये चिलम्पी वाले दिए हैं कि भांका वाले दिए हैं। और ये संत कबीर नगर लोग रहने वाले हैं, जहाँ का सांसद कहता है कि राम दशरथ के बेटे नहीं थे, ये उस जगह के रहने वाले हैं। इनके पास कोई बुद्धि ही नहीं है, बुद्धिहीन है। जिसके पास बुद्धिहीन हो जाएगी वो क्या सोच पाएगा।